712 में सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहिर की बेटियां सूर्या देवी और परिमल देवी को जिंदा पकड़ लिया। कासिम ने उन्हें एक इनाम समझा और बंदी बनाकर दमिश्क भेजा, वहां के खलीफा के पास जो अरब की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था। दमिश्क के रास्ते में दोनों बहनों को लोहे की जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। वे माले गनीमत की तरह यानी युद्ध की लूट इस्लामी नियमों के तहत भेजी गई। रास्ते भर अरब सैनिक उन पर अपनी निगाहें गड़ाए रहे। 713 में दमिश्क पहुंचते ही दोनों बहनों को अब्बासी वंश के खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा को बताया गया कि ये राजकुमारियां कासिम की विजय की निशानी है, हिंद की सबसे कीमती लूट। खलीफा ने आदेश दिया इनसे निकाह किया जाए, लेकिन तभी सूर्या देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस्लामी सत्ता की जड़ें हिला दी। हम पहले ही मुसलमान के साथ रह चुकी हैं, हमारे शरीर अब शुद्ध नहीं है, ये वही शरीर है जो तुम्हारे ही वजीर के पाप से गंदे हो चुके हैं। इतिहासकार अल बलाधुरी और फुतूह अल बुल्दान में इस घटना का जिक्र मिलता है। खलीफा ये सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कासिम को मार दो, बैल की खाल में सीकर उसकी लाश दमिश्क भेजो। और वही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक सड़ी हुई लाश बनकर दमिश्क पहुंचा। इस प्रकार हिंदू लड़कियों ने अपने पिता की मौत का बदला लिया और खलीफा को बताया कि उन्होंने कासिम को सजा देने के लिए उससे झूठ बोला था। इस रहस्योद्घाटन ने खलीफा को पश्चाताप और क्रोध से भर दिया और अंततः उसने बहनों को दीवार में जिंदा दफनाने का आदेश दिया। सिंध अब इस्लामी कब्जे में था। वहां के मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल जलाए जा रहे थे, ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था और हर हफ्ते हिंदुओं को लाइन में खड़ा कर जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। वो इलाका जो कभी बौद्ध और वैदिक ज्ञान का केंद्र था, अब वहां मस्जिदें उगने लगी थीं। राजा दाहिर का परिवार खत्म हो चुका था। सिंध की चीखें अब भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंच रही थीं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उत्तर भारत अब भी सो रहा था। कन्नौज, मालवा, दिल्ली सब चुप थे। मंदिर लूटे जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ पाठ पढ़ रहे थे। लगभग 730 में भारत का जवाब खामोश नहीं था। वो जवाब आया मेवाड़ की पहाड़ियों से। वहां एक बच्चा था जो ना राजपाट में पला, ना आराम में बड़ा हुआ, जिसने अपने कबीले को हारते देखा और तपस्या में जीना सीखा। नाम था कालभोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। और किस्मत ने उनके साथ क्या किया था, उसी सिंध के बचे हुए लोग, राजा दाहिर के बचे हुए वंशज, उन्हीं की ओर आए। 740 के आसपास कासिम की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन उसके भेजे हुए सिपाहियों का जवाब अब बप्पा रावल देने वाले थे। अरबों ने सिंध को रौंद दिया था। राजा दाहिर की लाश जला दी गई थी, उनकी बेटियां पराई हवस में फेंक दी गई थी। मंदिरों में अब अजान होने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सिंध की राख में कुछ बचा था, एक चिंगारी। वो चिंगारी था राजकुमार जय सिंह, राजा दाहिर का बेटा,